गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन, जिसमें 4 एक्सरसाइज है। 11.1 सर्किल, 11.2 पैराबोला, 11.3 इलिप्स। तो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 11.4 वो है हाइपरबोला। हाइपरबोला है और ये आपके हाइपरबोला, तो ये आपके 11 चैप्टर की एक लास्ट एक्सरसाइज है। फिर इसके बाद हमारे पास 3 चैप्टर बाकी रह जाएंगे। तो फिर से आपको आज मैं इसकी टेबल बनाना सिखाऊंगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब तक आपको टेबल याद नहीं होगी आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फर्स्ट आता है डायग्राम, हाइपरबोला का डायग्राम होता है इस तरीके से, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये तो होती है फोकस, माइनस का a,0 प्लस का a,0 और यहाँ पर होती है वर्टेक्स। ये जो चीज होती है ये होती है वर्टेक्स। ये इन दोनों के बीच की ये वाली एक्सिस कहलाती है ट्रांसफर एक्सिस। एक्स एक्सिस कहलाती है ट्रांसफर एक्सिस और वाई एक्सिस कहलाती है कॉन्जुगेट एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस ट्रांसफर और वाई एक्सिस कॉन्जुगेट। तो यह है आपके हाइपरबोला का डायग्राम। अब इस डायग्राम की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बार एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव तो टेबल नंबर 1। दूसरी इक्वेशन होती है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसको कैसे याद रखोगे? एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो टेबल 1 और अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो टेबल 2। आपको इस तरह से टेबल 1 और टेबल 2 को ध्यान देना है अगर इक्वेशन गिवन है तो ना। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देखोगे तो आपको सब पता पड़ जाएगा कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव दे रखा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से हम टेबल 1 और टेबल 2 का पता लगाते हैं। तो इस इक्वेशन का ये डायग्राम होगा, इस इक्वेशन का ये डायग्राम होगा। फिर बात आती है इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, E इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सेम आपने अगर इलिप्स की टेबल याद करिए तो हाइपरबोला में आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो इलिप्स की इक्वेशन है वही हाइपरबोला की होती है। यहाँ पर माइनस था इलिप्स में, फिर हाइपरबोला में यहाँ पर प्लस लग गया। अब देखो, जब इसको मैंने ट्रांसपोज करा था, ट्रांसपोज करके मैंने बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया था, तो वहां पर 1 माइनस ई स्क्वायर था, तो यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो ये इसी से ट्रांसपोज करके टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड से ट्रांसपोज करके ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। इसी तरीके से टेबल 2 के लिए ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। ये आपके टेबल नंबर 2 का फॉर्मूला बन गया बी स्क्वायर का और ए स्क्वायर का। तो 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट है आपका
फोर्थ पॉइंट आता है आपके फोकस। फोकस टाइप टेबल नंबर 1 का फोकस कहलाता है प्लस माइनस a0 और टेबल नंबर 2 का फोकस कहलाता है 0, प्लस माइनस बी। तो एक होता है टेबल नंबर 1 का फोकस और एक होता है टेबल नंबर 2 का फोकस। फोकस के बाद फिफ्थ पॉइंट आता है वर्टेक्स। तो टेबल नंबर 1 का वर्टेक्स होता है प्लस माइनस a0, 0, प्लस माइनस बी। सारी चीजें सेम टू सेम इलिप्स की चल रही है, सेम चीजें इलिप्स में थी। एक भी चीज यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पर दो नाम चेंज है। वहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता था इलिप्स में होता था मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो हाइपरबोला में मेजर एक्सिस को अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर को बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। इस बात का बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि वैल्यूज भी सेम आएगी, बस नाम चेंज है। एक का नाम मेजर और एक का नाम माइनर। इलिप्स में हुआ करता था, हाइपरबोला में मेजर को ट्रांसवर्स और माइनर को कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। सारी वैल्यू सेम है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये है 2b² a, यहाँ पर हो जाएगी 2a² b। ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बाद आती है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b/e। सारी चीजें बेटा मैं कह रहा हूँ जो आपने इलिप्स में याद करी है, सेम वो की वही चीज है, एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक हो गया आपका 7 पॉइंट हो गए। अब 7 के बाद आप अगला वाला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 8। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस है ना। और यहाँ पर इलिप्स के अंदर हमने इसको नाम दिया था ट्रांसवर्स को मेजर। इलिप्स के अंदर इसका क्या नाम था? मेजर। और हाइपरबोला में इसका क्या नाम हो गया? ट्रांसवर्स एक्सिस। और वहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस सॉरी मेजर एक्सिस क्या थी? 2a और टेबल 2 की 2b। आपके ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। वहां पर जो माइनर एक्सिस थी, यहाँ पर बस उसका नाम चेंज है। कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। CONJUGAT, TRAN, ट्रांस, TRANS, VERS। कितने से करो? TRANS, VERS, ट्रांसवर्स। ये हो जाएगी 2b और ये हो जाएगी 2a। तो ये हो गए आपके 9 पॉइंट और 10 पॉइंट है आपका सेंटर। तो सेंटर सबके 0 0 होते हैं। तो ये है आपके टेबल। अब इस टेबल को बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और सबको करने का एक ही तरीका है। तरीके में कुछ भी चेंज नहीं है। जब कभी भी आपको इक्वेशन गिवन हो
देखो दो टाइप के क्वेश्चन है 11.2 में और 11.3 में। टाइप 1 वो होता है जिसमें इक्वेशन फाइंड करवाता है, और टाइप 2 वो होता है जहाँ पर इक्वेशन देकर इन 10 में से कोई सा भी एक पॉइंट फाइंड करवाता है। तो पहले हमको दे रखा है यहाँ पर इक्वेशन देकर कोई सा भी पॉइंट, जैसे अब देखो हमसे कौन कौन से पॉइंट फाइंड करवा रहा है 1 to 6 में। एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेकिन हमने तो सारी जो चीजें निकाली वो सब फाइंड करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 1 to 6 में कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, सबका एक ही तरीका है। और टेबल 1 और टेबल 2 की मैंने आपको बता दी है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो टेबल 1, और एक्स स्क्वायर नेगेटिव आता है तो टेबल नंबर 2। बस इतनी सी बात ध्यान देनी है। क्वेश्चन दे रखा है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इजिकल टू 576। अब देख लो यहाँ इक्वेशन को देखते ही पता पड़ गया कि एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ समझ जाना कि आपको टेबल नंबर 1 यूज लेनी है। और अपन ने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, जो टेबल नंबर 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, उसमें इजिकल टू में क्या होता है 1, और यहाँ इजिकल टू में क्या दे रखा 576। पूरे इक्वेशन में 576 पर डिवाइड कर दो, सीधा सा तरीका। तो 16/x स्क्वायर 576 576/576 ये हो गया आपका। तो देखिए 16 की टेबल में 576 कितनी बार कटा देखना पड़ेगा। 576 16 की टेबल में होता है 48 7 8 9 4 बार। कितना हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 36। 9 की टेबल में देखो ये 16 से 576 कट गया, 36 बार है ना। जैसे 9 की टेबल से देखो कितनी बार कटेगा 9 5 45 9 6 54 9 6 36 कटा 4 बार। कितनी बार 9 से कटा 64 टाइम। तो वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू में क्या हो गया 1। तो ये आपकी इक्वेशन बनी। अब ये इक्वेशन बनी तो अब आपको सारी वैल्यू फाइंड करनी है। इसेंट्रिसिटी, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सेक्टम, जितनी भी वैल्यू अपन ने फाइंड करी है वो सब वैल्यू फाइंड करवा रहा है यहाँ पर आपको, ये मान के चलिए। तो सबसे पहले नीचे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। अब कंपेयर करो। ए स्क्वायर इजिकल टू कितना दिख रहा है 36, ए बराबर हो गया 6। बी स्क्वायर बराबर कितना दिख रहा है 64, तो बी बराबर हो गया 8। तो सबसे पहले तो ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी चाहिए। सेम जैसा मैंने इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करा था वही मेथड में यहाँ पर हाइपरबोला में भी लगाऊंगा। जिस बच्चे को एलिप्स पढ़ना है वो हाइपरबोला देख लो, वरना नेक्स्ट वीडियो में देखकर समझ लीजिएगा कि मैंने एलिप्स कैसा समझाया था। सबसे पहले देखिए इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलो इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। 1 प्लस बी का स्क्वायर कितना है 64 और ए का स्क्वायर 36 का एलसीएम लिया तो 100/36 10/6 मतलब 5/3। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई 5/3। दूसरा देखिए वर्टेक्स पूछ रहा है
तो हमने वर्टेक्स पढ़ा है ±1,0। टेबल नंबर 1 है तो सब कुछ फॉर्मूले टेबल नंबर, सारे फॉर्मूले टेबल नंबर 1 के आपको देखने हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू 6 पुट कर दी है, तो ये वर्टेक्स आ गए। फोकस ±AE, 0, ए की वैल्यू तो 6 और इसकी वैल्यू 5/3, 0, 3 से 6 कटे 2 बार, तो ये आपके फोकस आ गई। लेटस रेक्टम क्या पढ़ाई थी टेबल नंबर 1 में, 2b² A, तो b का स्क्वायर है 64, ए की वैल्यू है 6, सब वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। 2b² A, तो 2 से 6 कटा 3 टाइम्स, तो 64/3 लेटस रेक्टम हो गई। ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या पढ़ी थी अपने 2a, ए की वैल्यू 6 पुट कर दी तो हो गई 12। कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या पढ़ी हमने 2b, b की वैल्यू कितनी है 8, 2 8 जा ये 16 हो गई। और क्या पढ़ा था इसके अलावा, सेंट्रिसिटी, फोकस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स पढ़ी थी एक 6 पॉइंट रह गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो टेबल नंबर 1 में हम लोग पढ़ा था x बराबर ±A/E, तो x ± A की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू कितनी है 5/3, तो ±6 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा तो ±18/5, तो ये हो गई आपके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है बेटा? अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब कल तो 10 तारीख है, रोल नंबर 11 to 20 फाइल एंड कॉपी। रोल नंबर 11 से लेकर 20 अपने फाइल और कॉपी सबमिट करवानी है। कब? 10, 12, 20 को। टाइम आपका रहेगा 11 AM to 12:30 PM। तो आपको इस टाइमिंग पर, रोल नंबर 11 से लेकर 20, तो आपको इस टाइमिंग पर मुझे कल कॉपी सबमिट करवानी है। और आपको जो मैंने प्रोजेक्ट का वर्क दिया था और उस वर्क को भी आपको सबमिट करवाना है। तो आप पर्सनली मेरे को आकर सबमिट करवाएंगे कॉपी, और टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले मत आइएगा क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं और ना आपको हम मिल नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब हो गए बेटा। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय।